दोस्तों, आज की कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से हम आपको झूठ पकड़ने के आसान और प्रभावशाली तरीके बताएंगे। साथ ही 4 ऐसे नियम भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप किसी के झूठ में कभी नहीं फंसेंगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। एक गांव में चंदन नाम का एक व्यापारी रहता था। वो शहर के अमीर व्यापारियों में गिना जाता था, लेकिन अब उसका व्यापार लगभग ठप हो चुका था। व्यापार में हुए भारी घाटे के कारण उस पर बहुत कर्ज चढ़ गया था। उसकी हालत गरीबों जैसी हो गई थी। चंदन का सरल और शांत स्वभाव ही उसकी परेशानी की जड़ बन गया था। वो दूसरों की बातों पर तुरंत यकीन कर लेता था। लोग उसकी इसी अच्छाई का फायदा उठाते और उसे मूर्ख बनाते। उसके रिश्तेदार, दोस्त और कुछ व्यापारी उसकी सादगी का फायदा उठाकर उसके खिलाफ साजिश रचते। धीरे धीरे चंदन का व्यापार बंद होने की कगार पर आ गया। अब चंदन मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुका था। उसकी पत्नी उससे झगड़ने लगी और कर्जदार हर दिन उसके घर आकर पैसे मांगते। इस तनाव से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। एक दिन चंदन आत्महत्या के इरादे से पहाड़ी की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वहां का माहौल शांत और सुकून भरा था। महात्मा के पास लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आए थे। चंदन को यह देखकर जिज्ञासा हुई। जब उसकी बारी आई तो उसने महात्मा को अपनी पूरी कहानी बताई। महात्मा ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, इंसान को इतना सरल भी नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसे मूर्ख बना सके। जीवन में चतुराई का होना जरूरी है ताकि आप खुद को नुकसान से बचा सकें और दूसरों की मदद कर सकें। जो लोग अपनी बातों को बार बार दोहराते हैं और बहुत ज्यादा बातें करते हैं, वे अक्सर झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग आपको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है तो वो आपसे भी झूठ बोल सकता है। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा न करें। जो लोग हमेशा कसम खाते हैं या खुद को अत्यधिक साबित करने की कोशिश करते हैं, वे भी झूठे हो सकते हैं। उनकी कहानी को 2 बार सुने और उनके शब्दों के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करें। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो विनम्र बने। अपनी शारीरिक भाषा को शांत रखें। जब आप किसी व्यक्ति को उसकी जरूरत की चीजें देना बंद कर देते हैं तो वो आपके नियंत्रण में आ जाता है। समझदार वही है जो लोगों के स्वभाव को पहचान सके, अपनी सादगी का फायदा उठाने से बचे और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करे। चंदन ने महात्मा की बातें ध्यान से सुनी और उन पर अमल करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया और सफल हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की बातों पर अंधविश्वास करने की बजाय उनकी सच्चाई को पहचानें। झूठे लोगों को पहचानने के लिए बुद्धिमानी और सतर्कता जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और नमो बुद्धिये लिखकर हमें बताएं कि आपने क्या सीखा।